समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं सम्मानित प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। उत्तर प्रदेश के समस्त प्यारी जवानों को सादर अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अंडर एज जवान अभी विभाग में पुनः समायोजित नहीं किए गए हैं, उन सभी जवानों से अपील की जाती है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा किए हैं, उन कागज़ों के साथ आप पूरे उत्तर प्रदेश के जवान एक अपना शपथ पत्र हलफनामा बनवाकर साथ में मेरे लिए 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा करें। नंबर 2 पर जो उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे के पात्र परिवारों को अभी तक अनुकंपा के आधार पर विभाग में चयनित और समायोजित नहीं किया गया है, वह भी जवान अपने सभी कागजातों के साथ जो युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा किए हैं, वो भी अपने अपने जनपद की फाइल मुझे 1 सप्ताह के अंदर 10 रुपये के शपथ पत्र पर के साथ मुझे 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा करें। क्योंकि जिस प्रकार आज युवा कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया और आपको विभाग में अभी तक पुनः वापसी नहीं ली गई है, इसलिए अब जिला पर बैठे हुए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के ऊपर अब नकेल कसूँगा। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने जवान ड्यूटी के दौरान अकस्मात दुर्घटना हुई हैं और दुर्घटना के दौरान मृत्यु हुई हैं, उनके पात्र परिवार के लिए जो राज्य सरकार के अधीन आर्थिक मदद सहायता सहयोग धनराशि नहीं उपलब्ध कराई गई है, वह भी जवान कृपया करके अपनी एप्लीकेशन के साथ मुझे 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं, जिससे आपके जो भी युवा कल्याण विभाग ने अब तक शोषण किया है, उस शोषण को समाप्त करके आपको विभाग में पुनः वापसी हो सके। लेकिन साथ में मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद की तारीख पर तारीख कब आएगी कब नहीं आएगी, उस संबंध में मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसी सप्ताह में आपकी तारीख मंगलवार तक आ जाएगी और जहाँ तक है कि बुध या बृहस्पति में आपकी फाइल पर सुनवाई अवश्य होगी। लेकिन मैं आप पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी फाइल को मेंशन भी कराया जाएगा और मेंशन के साथ टेकअप कराने की पूर्ण जिम्मेदारी हमारे अधिवक्ता महोदय जी की होगी। इसलिए प्रिय जवानों, तारीख तो अब तक सुनवाई मंगल बुध में हो जाती, मगर किस प्रकार युवा कल्याण विभाग के द्वारा इस तारीख को हटाया गया है,
उसके लिए आप नहीं जानते हैं, केवल तारीख ही तारीख मालूम करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। लेकिन युवा कल्याण विभाग कितनी भी तारीख हटवाए और कितना ही विलम्ब करे, लेकिन आपका जो वेतन भत्ता का भुगतान है वो दिनांक 3/8/2023 से युवा कल्याण विभाग के ऊपर चढ़ाऊ चल रहा है, जिससे युवा कल्याण विभाग को दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जो चालाकी के साथ युवा कल्याण विभाग ने अन्नपूर्णा बजट में आपकी वेतन वृद्धि की है, इस वेतन वृद्धि से हमको जो भी अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं उसके लिए हमें स्वीकार है। लेकिन हम समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि हमको कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित भुगतान करें, तभी हमारी उत्तर प्रदेश के जवानों की विजय है। लेकिन जिस प्रकार वेतन वृद्धि की है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। राज्य सरकार और युवा कल्याण विभाग ने हाई कोर्ट इलाहाबाद के बचाव के खातिर आपका ये वेतन वृद्धि का कार्य किया है, क्योंकि यही वेतन वृद्धि के कागज लगाकर युवा कल्याण विभाग माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल करेगा। इसलिए यह तारीख हटाई गई, नहीं तो बृहस्पतिवार को आपकी फाइल पर सुनवाई होना पूर्ण रूप से 100% तय थी। इसलिए प्रिय जवानों, आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान धैर्य और विश्वास के लिए बनाए रखें, क्योंकि एक सप्ताह से मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था। अब आज से मुझे आराम है। आराम के साथ साथ आपका कार्य अब प्रगति के अंतर्गत चलेगा, क्योंकि इस महीना मेरी ड्यूटी से मुझे वंचित किया गया है। वंचित करने के साथ साथ अब आपका कार्य जोर और शोर से प्रगति के ऊपर बढ़ेगा, और जितने भी अंडर एज जवान हैं और जितने भी उत्तर प्रदेश के मृतक आश्रित जवान भटक रहे हैं, वो कृपया करके एक सप्ताह के अंदर अपने कागजातों के साथ में अपने 10 रुपये के शपथ पत्र हलफनामा के साथ मेरे पास एक सप्ताह के अंदर जमा कर दें, जिससे मैं आपको अगले महीना में उस पर कार्रवाई कराते हुए पुनः विभाग में बहाली करा सकूं। यहीं पर मैं जो भी आगे जानकारी होगी उत्तर प्रदेश के जवानों को देता रहूँगा। लेकिन आपसे मेरी अपील है कि कुछ समय आने वाली अग्रिम तारीख तक धैर्य और विश्वास, एकता, भाईचारा को बनाए रखें। आपस में किसी से मतभेद, बुराइयां मत करें, क्योंकि हम सभी एक वर्दीधारी भाई भाई हैं। भाई का फर्ज निभाते हुए ये लड़ाई एकता और भाईचारा के साथ, संघर्ष के साथ मिलकर हम पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को युवा कल्याण विभाग से मिलकर लड़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।